धनु राशि सेजिटेरियस, चलिए देख लेते हैं अगस्त का ये महीना आप लोगों के लिए कैसा जाने वाला है। एंजल आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस लेकर के आए हैं धनु राशि वालों के लिए। तो धनु राशि वालों के लिए ओवरऑल एनर्जी क्या रहने वाली है, लव रिलेशनशिप में क्या होने वाला है, करियर फाइनेंसेस में क्या होने वाला है, हेल्थ एंड ओवरऑल गाइडेंस क्या रहने वाली है धनु राशि वालों के लिए। धनु राशि वालों, अगस्त का ये जो मंथ है आपके लिए इम्पॉर्टेंट चॉइसेस है ना, इमोशनल क्लैरिटी और नई अपॉर्चुनिटीज़, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का रहने वाला है। कुछ जगहों पर ना आपको दिल और दिमाग दोनों के बीच में बैलेंस बना करके चलने की ज़रूरत होगी, इसलिए सही चॉइसेस करना इस महीने आपके लिए सबसे बड़ी सीख रहने वाला है। ठीक है, स्टार्ट ऑफ द मंथ में ना आपको किसी रिलेशनशिप, करियर या पर्सनल लाइफ से जुड़ा कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना पड़ सकता है। कुछ लोगों के सामने ना दो ऑप्शन भी हो सकते हैं और उन्हें समझ में नहीं आएगा कि किस डायरेक्शन में आगे बढ़ें। और इसी टाइम पे ना आपको ऐसा भी फील हो सकता है कि आपके पास जो चीज़ें हैं उसकी बजाय आपका ध्यान ना उस चीज़ पर ज़्यादा आ रहा है जो अभी तक आपको मिली नहीं है। ये चीज़ें भी आपको देखने को मिल सकती है, इसलिए ना कंपैरिजन और डिससेटिस्फैक्शन से बचना आपके लिए इस महीने बहुत ज़रूरी है। मिड ऑफ द मंथ में ना आपकी एनर्जी जो है ना मुझे काफ़ी पॉजिटिव दिखाई दे रही है। आपका जो फोकस है वो बहुत अच्छा बना रहेगा। आपकी लाइफ में नई अपॉर्चुनिटी, गुड न्यूज़, इमोशनल हैप्पीनेस है ना आपकी लाइफ में आती दिखाई दे रही है। करियर, रिलेशनशिप या फैमिली लाइफ में भी न्यू बिगनिंग होता दिखाई दे रहा है। अगर पिछले कुछ टाइम से कोई चीज़ें आपकी अटकी हुई थी तो मिड ऑफ द मंथ में ना उसमें नए मोमेंट भी आपको दिखाई देने लगेंगे। एंड ऑफ द मंथ आते आते है ना आपका जो फोकस है फाइनेंशियल सिक्योरिटी और फ्यूचर प्लानिंग पर रहेगा। आप अपने रिसोर्सेज को ना ज़्यादा वाइजली यूज़ करेंगे, आपकी सेविंग बढ़ेगी, अननेसेसरी एक्सपेंसेस आपको कम करने होंगे, करेंगे खुद से है ना, और लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी पे आपका ज़्यादा फोकस रहेगा। तो मंथ एंड आते तक ना आपको लगेगा कि आपने ना कुछ इम्पॉर्टेंट लेसन इस महीने सीखा है। ठीक है, अब अगर मैं आपके लव रिलेशनशिप की बात करूँ धनु राशि वालों, तो देखिए जो लोग सिंगल है ना इस महीने किसी ऐसे पर्सन से आपको मिलने का मौका मिलेगा जिससे ना शुरुआत में ना किसी पुराने एक्सपीरियंस की वजह से थोड़ा ना उन चीज़ों को आप कनेक्ट करते दिखोगे। ठीक है, होता है ना कि देखो सिंपल सी चीज़ें, अगर हमारा अभी ब्रेकअप हुआ है और हम किसी नए पर्सन से मिल रहे हैं तो स्टार्टिंग में उसकी कुछ ऐसी हरकतें, कुछ ऐसी बातें होंगी जो आपकी पास्ट की चीज़ों को ना आपको रिकॉल करा के रखेगी। ठीक है, तो इसलिए देखिए होता है हर इंसान में कुछ ना कुछ क्वालिटी होती है, तो ये चीज़ें हैं। ठीक है, पास्ट की चीज़ों से अब आप निकलिए क्योंकि आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन आने वाला है, लेकिन पास्ट की चीज़ों को आप पकड़ के रखोगे ना कि उसने मुझे पहले ऐसा किया था तो ये भी ऐसा कर रहा है ना, उसने भी मुझसे पहले ऐसे बात करी थी, ये भी मुझसे पहले ऐसे बात कर रहा है, तो इन चीज़ों को ना आप मत करिए। देखिए हर इंसान की अपनी पर्सनैलिटी है, हर किसी का अपना तरीका है। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि सामने वाला अभी स्टार्टिंग में आपसे अच्छे से बात करे तो बाद में वो बिगड़ जाएगा। हो सकता है वो अभी अच्छे से बात करे, वो आगे चल के भी आपसे अच्छे से ही रहे, है ना। इसलिए पास्ट की चीज़ों को ना पकड़े मत रहिए, जो चीज़ें आपको मिल रही है ना आप उस पर अभी फोकस करिए। ठीक है, जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं तो देखिए उनके लिए ना कम्युनिकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगा इस मंथ, है ना। अगर आप पार्टनर की एफर्ट को इग्नोर कर रहे हैं, है ना, या एक दूसरे को ना टिकट फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं तो ये चीज़ें मत करिएगा। ठीक है, इससे क्या होगा ना आप दोनों की ना इमोशनल डिस्टेंस बढ़ सकती है, लेकिन अगर एक दूसरे के साथ ना खुल करके अपनी फीलिंग को शेयर करेंगे तो रिलेशनशिप जो है ना पहले से स्ट्रांग होगा। इसलिए ना बस चीज़ों को ना इग्नोर मत करिए। ठीक है, जिन लोगों का भी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है तो देखिए इस महीने ना एनर्जी आपको बता रही है कि सामने वाला ना अभी भी आपसे इमोशनली कनेक्टेड है, लेकिन पास्ट की कुछ चीज़ें हैं जिनको लेकर के वो अभी भी परेशान है। बट हाँ, एंड ऑफ द मंथ आते आते आप दोनों के बीच में रिकन्सिलेशन होने के पूरे पूरे चांसेस दिखाई दे रहे हैं। अब अगर मैं आपके करियर फाइनेंसेस की बात करूँ धनु राशि वालों, तो करियर फाइनेंसेस में ये जो मंथ है आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव मुझे दिखाई दे रहा है। नई जॉब अपॉर्चुनिटी, प्रमोशन, इंटरव्यू कॉल, न्यू प्रोजेक्ट, बिजनेस एक्सपेंशन के काफ़ी पॉजिटिव योग बन रहे हैं। अगर आप किसी नए काम का स्टार्टिंग करना चाहते हैं तो ये समय आपके लिए काफ़ी फेवरेबल रहेगा। स्टूडेंट और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करने वालों के लिए भी काफ़ी अच्छा
रिजल्ट भी मिलता दिखाई दे रहा है। जिन लोगों का भी इस महीने कोई रिजल्ट आउट होने वाला है तो वो भी पॉजिटिव होता दिख रहा है। फाइनेंसेस की बात करें तो देखिए इनकम में इम्प्रूवमेंट के चांसेस हैं, कोई नया सोर्स ऑफ इनकम मिलता दिखाई दे रहा है। हालांकि इनकम बढ़ाने के साथ साथ ना सेविंग पर भी आपको ध्यान देना ज़रूरी होगा, ठीक है। तो स्मार्टली चीज़ों को आप मैनेज करके चलें तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। अब अगर मैं आपकी हेल्थ की बात करूँ तो देखिए हेल्थ वाइज ना ओवरऑल आप स्टेबल रहेगा, लेकिन कहीं कहीं पे ना बॉडी आपको इंडिकेशन भी देगी कि थोड़ा सा रेस्ट कर लीजिए। ओवर वर्क, स्ट्रेस या फिजिकल स्ट्रेन की वजह से ना आपको थोड़ी बहुत ना थकान हो सकती है, इसलिए प्रॉपर जो है आप हाइड्रेशन बनाए रखिए, समय पर खाइएगा, अच्छी नींद लीजिए। और लंबे समय से कोई बॉडी पेन है या डिस्कम्फर्ट आप फील कर रहे हैं तो उसे इग्नोर मत करिएगा, डॉक्टर से कंसल्ट जरूर कीजिए। तो ओवरऑल धनु राशि वालों, इस महीने यूनिवर्स आपसे कहना चाह रहा है कि हर अपॉर्चुनिटी को पकड़ना ज़रूरी नहीं है, बल्कि सही अपॉर्चुनिटी को पहचानना ज़्यादा ज़रूरी है ना। इसके भी पीछे भागो, उसके भी पीछे भागो, वो चीज़ें आप बिल्कुल मत करिए। थोड़ा सा अपने आप को कंसंट्रेट कीजिए और सही अपॉर्चुनिटी को आप पकड़िए, ठीक है। जो चीज़ आपके पास है उसकी वैल्यू को समझिए। ग्रैटिट्यूड की फीलिंग जितनी बढ़ेगी उतनी ही नई ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आएगी। न्यू बिगनिंग से बिल्कुल भी मत डरिए, लेकिन फाइनेंशियल डिसीजन हमेशा प्रैक्टिकल माइंडसेट से लीजिए। इमोशनल डिसीजन और फाइनेंशियल डिसीजन को अलग अलग रखना इस मंथ ना आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा। तो जो भी डिसीजन ले सोच समझ करके लें, नई अपॉर्चुनिटी को खुले दिल से एक्सेप्ट कीजिए, ग्रैटिट्यूड बना करके रखिए और अपने फ्यूचर को सिक्योर करने पर फोकस कीजिए, क्योंकि ये जो माइंडसेट है ना इस मंथ आपको एक तरीके से सक्सेस दिलाएगा। तो आई होप आप मेरी रीडिंग से कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हो, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए अब देख लेते हैं मकर राशि कैप्रिकॉर्न के लिए अगस्त का ये मंथ कैसा जाने वाला है। मकर राशि एंजल्स आपके लिए क्या मैसेज लेकर के आए हैं, चलिए देख लेते हैं। मकर राशि वालों के लिए ओवरऑल एनर्जी कैसी रहने वाली है, लव रिलेशनशिप में क्या होने वाला है, करियर, फाइनेंसेस एंड हेल्थ एंड गाइडेंस क्या रहने वाली है मकर राशि वालों के लिए। मकर राशि वालों, अगस्त का ये जो मंथ है लेटिंग गो, पास्ट कनेक्शन, न्यू बिगनिंग और सेल्फ डिस्कवरी का रहेगा, है ना। इस मंथ ना आपको कुछ ऐसी चीज़ें पीछे छोड़ना पड़ सकता है जो अब आपकी ग्रोथ में बिल्कुल भी हेल्पफुल नहीं है। जितना आप पुराने बोझ को छोड़ेंगे उतनी ही ज़्यादा ना नई अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आएंगी। तो देखिए स्टार्ट ऑफ द मंथ में ना आप किसी ऐसी सिचुएशन से दूर होने का डिसीजन लेंगे जो लंबे टाइम से आपको मेंटली या इमोशनली परेशान कर रही थी। कुछ लोगों के लिए ना किसी रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप, जॉब या पुराने माइंडसेट से बाहर निकलने का भी टाइम रहेगा, है ना। तो स्टार्टिंग में डिसीजन लेना आसान नहीं लगेगा, लेकिन यही आपके लिए सही डायरेक्शन भी रहेगा, ठीक है। मिड ऑफ द मंथ आते आते ना पुराने लोगों से मुलाकात, किसी पुराने दोस्त का मैसेज या फैमिली के साथ अच्छे मोमेंट बनने के योग बन रहे हैं, ठीक है। इसी समय ना कुछ लोगों के लिए ना नई अपॉर्चुनिटी, न्यू प्रोजेक्ट या नई लर्निंग की भी स्टार्टिंग हो सकती है ना। आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का मौका मिलेगा, ठीक है। तो क्या बोला मैंने, पुरानी चीज़ें आपकी लाइफ में वापस से आएंगे, हो सकता है आपका एक्स भी आपकी लाइफ में आए, ठीक है। और किसी ऐसे इंसान से आपकी वापस से बातचीत होगी जिससे कि काफ़ी टाइम से आपका नो कांटेक्ट सिचुएशन बना हुआ था, बट साथ ही साथ नई अपॉर्चुनिटी भी आती दिखाई दे रही है। एंड ऑफ द मंथ में आपका फोकस जो है खुद पर रहेगा, खुद की ग्रोथ, इनर पीस पर रहेगा। आप भीड़ से थोड़ा अलग रह करके अपने फ्यूचर के बारे में सोचेंगे, कई इंपॉर्टेंट आंसर आपको खुद अंदर ही आपके मिल जाएंगे। तो मंथ एंड तक ना आपकी सोच जो है पहले से ज़्यादा क्लियर और मैच्योर होती दिखाई दे रही है। अब अगर मैं आपके लव रिलेशनशिप की बात करूँ तो देखिए जो लोग सिंगल हैं तो किसी ऐसे पर्सन से आपकी बातचीत हो सकती है जो आपकी लाइफ से जा चुका है ना। तो वापस से उसका कनेक्शन आपसे बनता दिखाई दे रहा है। और किसी के साथ ना ऐसा भी हो रहा है कि पहले ना आपकी ना सामने वाले से दोस्ती होगी, ठीक है, फिर आप दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी और
यही चीज़ें आगे जा कर के आप दोनों के रिलेशनशिप में भी कन्वर्ट होता दिखाई दे रहा है। जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं तो उनके बीच में ना इमोशनल बॉन्डिंग पहले से मजबूत होगी, पुरानी मिसअंडरस्टैंडिंग दूर होती दिखाई दे रही है। पार्टनर के साथ आप क्वालिटी टाइम बिताते दिखाई दे रहे हैं। पास्ट की अच्छी मेमोरीज है ना रिलेशनशिप को और भी ज़्यादा स्ट्रांग बनाती दिखाई दे रही है। जिन लोगों का भी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है तो देखिए रिकन्सिलेशन के चांसेस दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कांटेक्ट जो है ना धीरे धीरे और नेचुरल वे में होता दिखाई दे रहा है। तो इस मंथ जो है ना जिन लोगों का भी नो कांटेक्ट सिचुएशन है तो पेशेंस रखना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाला है आप लोगों के लिए। अब अगर मैं आपके करियर फाइनेंसेस की बात करूं मकर राशि वालों, तो देखिए करियर के मामले में ये जो मंथ है ना न्यू बिगनिंग आता दिखाई दे रहा है। अगर आप किसी जॉब इंटरव्यू प्रमोशन का वेट कर रहे थे तो आपको गुड न्यूज़ मिलता दिखाई दे रहा है। स्टूडेंट के लिए भी नई लर्निंग, कोई सर्टिफिकेशन कोर्स या स्किल डेवलपमेंट करना इस टाइम पे बहुत बहुत अच्छा रहेगा। फाइनेंसेस की बात करूँ तो देखिए स्टेबल इनकम रहेगी। अगर आप किसी नए सोर्स ऑफ इनकम पे काम करना चाहते हैं तो उसका भी स्टार्टिंग करना आपके लिए इस मंथ काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा। हालांकि बड़े फाइनेंशियल डिसीजन है ना सोच समझ करके लें तो आपके लिए सही रहेगा। अब अगर मैं आपके हेल्थ की बात करूं मकर राशि वालों, तो देखिए थोड़ा सा ना मेंटल एग्जॉशन या ओवर थिंकिंग की वजह से थोड़ा ना आप थकान फील करोगे, ठीक है। इसलिए प्रॉपर हाइड्रेशन रखिए, अपना नींद प्रॉपर लीजिए, अपने लिए थोड़ा ना टाइम ज़रूर निकाल लें, मेडिटेशन करें, वॉकिंग करें, नेचर के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करें तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। तो ओवरऑल मकर राशि वालों इस मंथ ना आपको यूनिवर्स मैसेज देना चाह रहा है कि जो चीज़ें आपकी ग्रोथ में रुकावट बन रही हैं उसे छोड़ने से बिल्कुल भी मत डरिए, ठीक है। उनको लेट गो करिए और आपको आगे बढ़ना होगा। पास्ट से सीखिए लेकिन उसमें अटके मत रहिए। नई अपॉर्चुनिटी को कॉन्फिडेंस के साथ एक्सेप्ट कीजिए और टाइम टाइम पे खुद के साथ में बैठ करके है ना अपने गोल को इवेल्युएट कीजिए। याद रखिए कभी कभी ना अकेले में जब हम लोग जो टाइम स्पेंड करते हैं ना वो हमें सबसे बड़े आंसर देते हैं। तो अंतरात्मा की आवाज़, अपनी इंट्यूशन की आवाज़ सुनने के लिए भी आपको थोड़ा सा अपने लिए टाइम निकालना पड़ेगा। उसके लिए थोड़ा मेडिटेशन करिए, प्रॉपर अपने माइंड को रेस्ट दीजिए, तब जा करके ना आप सही डिसीजन भी ले पाएंगे। तो लेट गो ऑफ द पास्ट, वेलकम न्यू बिगनिंग और अपने इनर विजडम पर भरोसा रखिए। यही माइंडसेट जो है ना इस महीने आपको सही रास्ता दिखाएगा। तो आई होप आप मेरी रीडिंग से कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हो, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।